नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। देश में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ वो आप जानते हैं कि किसके नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के। और अब इस घोटाले को लेकर जब भी बातचीत होती है तो सिर्फ एक गाने और या फिर एक डायलॉग से आप शुरुआत कर सकते हैं। वो पुराना फेमस है और पुराना भी है, वो आप जानते हैं कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी कि अगर अडानी जी डूबते हैं तो मोदी सरकार भी डूब जाएगी, अगर मोदी सरकार डूबती है तो अडानी जी डूब जाएंगे। लेकिन इनकी दोस्ती या याराना इतना खास है कि ना तो मोदी जी डूबने वाले हैं ना अडानी जी डूबने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि 2024 का चुनाव भी जीतना है। इसके पीछे की वजह यह है कि अडानी जी के जितने ग्रुप हैं उसमें लगभग जो है मोदी जी के आशीर्वाद के वजह से ही वो इतने उछाल में आए हैं। वो इसलिए क्योंकि 2014 से पहले का इतिहास आप देखेंगे, अडानी जी का 609 यानी 609 के अमीरों के लिस्ट पे थे। लेकिन 2014 के बाद से एक ऐसा करिश्मा और जादूगरी हुई कि वो आज तीसरे नंबर पे आ गए। भले ही अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से वो अब 17वें नंबर पर हैं। अब ये मामला संसद में हंगामा हुआ, मोदी जी के मुंह से एक शब्द अडानी शब्द नहीं निकला। आज राज्यसभा में वो बयान दे रहे हैं, एक शब्द नहीं निकला। और मजाल है कि वो अडानी जी पे बोल दे। राहुल गांधी, खड़गे साहब, तमाम विपक्ष ने जमकर हमला किया। यहां तक कि दिल्ली में आज भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी की चूं तक नहीं निकल पा रही है। सवाल अब यह है कि आखिर मोदी सरकार की चुप्पी क्या बहुत कुछ इशारा कर रही है। कोर्ट में यह मामला गया है, इस पर सुनवाई होगी कि जांच पड़ताल को लेकर, जेपीसी की मांग को लेकर वो कल 10 फरवरी को निकल कर आ जाएगा। तीसरा जो सबसे अहम बात, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि क्या अडानी घोटाले से कम देश के अवामों का आंख खुलेगा, क्या उनके होश अब कम से कम होश में आएंगे, क्योंकि उन्हीं का लाखों अरबों रुपए का पैसा लगा हुआ है। उन्हीं के पैसे की बदौलत अडानी जी आज देश के अमीरों में 3 नंबर पे आते हैं, भले ही अब 17 नंबर पे चले गए। यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोहित सर मेरे साथ मौजूद हैं। मोहित सर से ही हम शुरुआत करते हैं। इसलिए पिछले वाले सेशन में हमने स्टॉक मार्केट को बाखूबी तरीके से हमने समझा था और आपको समझाया था। मोहित सर, सबसे पहले यहां से आज शुरुआत करते हैं कि आज अडानी ग्रुप का जो पूरा स्टॉक मार्केट का शेयरिंग है वो कैसे है, घटा है, बढ़ा है, और जो उनमें निवेश कर चुके हैं जो लोग पैसा, उनके लिए क्या आज के लिए नसीहत? सर, जो मैं पिछले हफ्ते से देखते आ रहा हूं कि अडानी के शेयर 70% तक आज की डेट में गिर गए हैं। और जो अब नए निवेशक हैं उनको मैं दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर जो इसमें अब लगाएगा तो पीछे से पूरा प्लानिंग पोर्टिंग के साथ ये फंस जाएगा उनका पैसा, और हमेशा उनका नुकसान ही होना है। इसलिए दूरी बना के रहिए जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता। मोहित सर, 2 सवाल बहुत अहम हैं। आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल इस चीज़ से जो है दूर रहा जाए, जानकार भी यही कह रहे हैं और बहुत सारे अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता है तब तक दूर रहें। लेकिन भाई मोदी जी के मंत्री को सुनते हैं, निर्मला सीतारमण जी को सुनते हैं, स्मृति ईरानी को सुनते हैं, वो सब तो कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है भाई, स्टॉक मार्केट में लगाइए पैसा, दिन दहाड़े लगाइए। कैसे समझा जाए इस चलकबाजी? सर, ये पूरी एक सोची समझी रणनीति है इनकी, ताकि जो बंदा नया निवेशक इस टाइम पे पैसा डालेगा तो ये पैसे पीछे से निकाल लेंगे, क्योंकि आप एक बार डालने के बाद इन्होंने पीछे से ब्लॉक कर देना है, और वो सिस्टम ऐसा होता है कि वो पैसा आप एक बार फंसने के बाद नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा जो रिटेल इन्वेस्टर है। तो कोशिश कीजिए कि जितना दूर रहा जाए इस अडानी के स्टॉक से, तो उतना दूर रहिए और आपको सभी को फायदा रहेगा। ठीक है मोहित सर, एक छोटा सा सवाल ये भी कि आज का जो खास करके शेयर मार्केट है, आज का क्या है, अप है, डाउन है, ये बताइएगा। साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि देखिए, मैं इसका जानकार ज़्यादा तो हूँ नहीं, जो देखता हूँ गूगल पे वो बताता हूँ लोगों को। सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई भी बिना सरकार के सहायता से देश के तीसरे नंबर पर आ सकता है क्या? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। सर, बिना सरकार की सहायता से तो इनके कोई भी शेयर ऊपर अभी उठ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। और जहाँ तक इनके शेयर के निवेशकों की बात है, वो हमेशा दूरी रहने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इनके अंदर ना इन्वॉल्व हुए। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा हर किसी निवेशक के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो सही है, सरकार का आशीर्वाद हमें मिल जाए, मोहित सर को मिल जाए तो भाई हम भी क्यों ना अमीर हो जाएं। लेकिन हम लोग के लिए लोन तो होता नहीं है, कागजात हम लेके जाएंगे तो उस पर हमें ही मुकदमा कर जेल में ठूस देंगे, क्योंकि जो लोन होता है वो अमीरों के लिए होता है, वो अडानी जी लोग के लिए होता है, वो नीरव मोदी के लिए है, वो जो है वो तमाम विजय माल्या लोगों के लिए है, क्योंकि लोन तो उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वो लोग फ्रॉड करने में माहिर होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और हम जैसे गरीब लोग तो अपने खून पसीने के कमाई खा सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अब जो सवाल ये है कि इतना शोर शराबा होने के बावजूद
इतना हंगामा होने के बावजूद तरह तरह के आरोप लगे, चोर का आरोप लगा, चौकीदार चोर का आरोप लगा, बेईमानी की आरोप लगी, फ्रॉड का आरोप लगा, इसके बावजूद आज मोदी सरकार चुप क्यों है? इसके बावजूद मोदी जी चुप क्यों हैं? चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। ये आज देश के लोगों को चुभ रहा है, उन लोगों को चुभ रहा है जिनका पैसा एसबीआई और एलआईसी में लगा हुआ है कि आखिर मोदी जी ने क्यों नहीं कहा। क्योंकि कल का दिन और आज का दिन अहम था, लाखों करोड़ों लोग मोदी जी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके मुंह से चूं तक निकल नहीं आती है। आमिर सर मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर सर से मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आमिर सर, पिछले सेशन में हमारा आपने बात किया, चीजों को समझ गए, इतना हंगामा होने के बाद मोदी जी चुप रहे राज्यसभा में, लोकसभा में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे कहा गया है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। सही बात। तो मोदी जी अगर अडानी के खिलाफ बोलते हैं तो मोदी जी की भी ज़मीन सरक जाएगी, क्योंकि मोदी जी के इतने सारे जो कैंपेन, जो इतना वो इलेक्शन में पैसा झोंकते हैं ना, वो कहाँ से आता है बैकअप सब पूरे देश को पता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि हर बड़े पॉलिटिशियन के पीछे किसी न किसी बड़े बिजनेसमैन का हाथ होता है, सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सरकार और बिजनेसमैन दोनों के साठगांठ से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अडानी 609 से अगर 3 पे चले आते हैं तो ये जितनी भी सारी कंपनी से अडानी पैसा कमा रहे हैं वो सरकारी हैं। आप ये देखो, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, ये या जो भी कंपनीज है वो अडानी ने ले रखी है, वो सरकार से ही ले रखी है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो सरकार का ही पैसा है, हमारा पैसा है। तो अडानी अगर तीसरे नंबर पे हैं और आज 17वें नंबर पे आ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा पैसा गया है। और हमारा पैसे जो निर्मला सीतारमण अभी भी कह रही हैं कि आप अपना स्टॉक में पैसा लगाइए, पैसा आपका डूबेगा नहीं, तो उसकी गारंटी आप लिखित में दे दीजिए, फिर हम पैसा लगाएंगे। क्योंकि स्टॉक में मैं भी कुछ पैसे लगाता था, लेकिन मैंने अभी स्टॉप कर दिया फिलहाल, अडानी के इससे जो भी मैटर चल रहा है इसकी वजह से। क्योंकि कौन सा शेयर कब नीचे लुढ़क जाए वो कुछ अता पता नहीं है उसका। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो जनता को ये पिछले 2014 से बेवकूफ़ बना रहे हैं और अभी भी शायद जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं ना, तो जनता इतनी बेवकूफ़ है नहीं, लोगों को सब कुछ पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल। एक छोटा सा आखिरी सवाल आमिर सर, क्या 2024 के चुनाव में इसका कोई कनेक्शन है? क्या इसी वजह से विपक्ष इतना शोर शराबा कर रहा है? क्या वाकई में आपने जो कहा वही है कि अगर अभी मोदी जी या बीजेपी की तरफ से कोई कह देता है तो 2024 के चुनाव में भारी नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, नुकसान तो फाइनेंशियली होगा, क्योंकि अडानी अगर 2024 में मोदी जी को बहुत ज़्यादा जो कोऑपरेट करने वाले थे, अब उसका 50% करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने लॉस में चले गए, उनको उभरने में भी टाइम लगेगा। और जहाँ तक है विपक्ष का मुद्दा, तो विपक्ष ये एक जो सोची समझी रणनीति के लेकर आगे चल रहा है कि अडानी और मोदी जी में क्या संबंध है, मोदी जी जवाब दे, जिसका जवाब कोई अभी तक दे नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो या कोई भी हो, सरकार का कोई भी नुमाइंदा सामने आए और इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करे कि आखिर ये मैटर चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ईडी सीबीआई सारे के सारे सोए हैं, वो जबकि वो विपक्ष की ऐसी कुछ बातें होती, कोई कंप्लेन करने भी नहीं जाता है, वो खुद पहुँच जाते हैं कि भैया मुझे जाँच करनी है, आपका सिस्टम उठा ले जाएंगे और आपके घर की सारी चीज़ें उठा ले जाएंगे। लेकिन अडानी पर अभी भी किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो कोर्ट में अभी अर्जी डाली गई, हो सकता है शायद सुप्रीम कोर्ट ही इसका कोई फैसला करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एंड अब इसी बात से करते हैं, मोहित सर और आमिर सर की इस बातों से, कि मोहित सर ने कहा कि फिलहाल इस बात से आप जो है दूर ही रहें कि आपको निवेश करना है। आमिर सर की इस बात से एंड करते हैं कि कहीं ना कहीं इसलिए मोदी सरकार या फिर मोदी जी के तमाम सांसद या फिर मोदी जी खुद कल या फिर आज उन्होंने इसलिए अपनी बात नहीं रखी क्योंकि भैया चुनाव भी तो जीतना है। और बात तो एकदम सही है कि अडानी जी पे अगर बोल देंगे तो फिर रैलियों के लिए, फिर चुनाव प्रचार के लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, दो बात क्लियर सामने तो आ गई। इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है वो आम आदमी तो कर नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी करेगा तो फिर आम बेचने के लायक भी नहीं बचेगा। अब ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि वहां तक दरअसल अधिकारी और जांच एजेंसियां क्या कर लेंगे। सच्चाई यही है कि अगर इतना बड़ा घोटाला से कोई फर्क मोदी सरकार को नहीं पड़ता तो आखिर उन्होंने इस पर विपक्ष का जवाब क्यों नहीं दिया? और पड़ता है, इसका मतलब कोर्ट को अब इसमें आगे आना चाहिए और वही अब निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिए। देखते हैं कि आखिर अब कोर्ट में कल क्या कुछ रिपोर्ट आता है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि अब हिडन वर्ग रिसर्च से जो तमाशा मचा, क्या उस पर कम से कम अब अडानी ग्रुप शांत होगा? आज कल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।